भारत का जो TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट, 2.1 हो तो वो रिप्लेसमेंट लेवल पर होता है, कि मतलब जितने लोग जाएंगे उतने आएंगे। तो इससे समाज का, देश का विकास होता रहता है। भारत का ये TFR गिरकर 1.9 पर पहुंच गया है और ये खतरे की घंटी बजा रहा है। देश के ऐसे 18 राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र हैं जहां TFR रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे आ चुका है। TFR को मेंटेन करने के मामले में, रिप्लेसमेंट लेवल को मेंटेन करने के मामले में सबसे आगे है बिहार राज्य और सबसे पीछे है दिल्ली, केंद्र शासित दिल्ली प्रदेश। बिहार में TFR 2.8 है और दिल्ली में ये गिरकर 1.2 हो गया है। रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे फर्टिलिटी रेट घटने का मतलब आप समझिए इसका परिणाम क्या होगा, बल्कि मैं कहूँगा दुष्परिणाम क्या होगा, जिसकी ओर उन्होंने देश को आगाह किया है, जिससे कि युवाओं की संख्या कम होने लगेगी, यानी काम करने वाले हाथों की संख्या कम होने लगेगी। इसका सीधा असर आपकी इकॉनमी पर पड़ेगा, देश की प्रगति पर पड़ेगा। बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ने लगेगी, यानी डिपेंडेंट लोगों की संख्या बढ़ने लगेगी। तो एक सामाजिक असंतुलन भी आएगा, सोशल सिक्योरिटी की समस्याएं आएंगी, बुजुर्ग लोगों के लालन पालन की भी समस्याएं आएंगी। और इस समस्या को जो दुनिया के 3 बड़े देश फेस कर रहे हैं, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया। चीन ने बहुत तेजी से, एक समय उसकी आबादी में वो सबसे बड़ा देश था, तो तय किया उन्होंने कि 1 चाइल्ड पॉलिसी बनाएंगे, कि आबादी घटानी है तो उसके लिए तय किया 1 चाइल्ड पॉलिसी और एक नारा दिया, लेटर लॉन्गर और फ्यूअर। मतलब शादियां देर से कीजिए, बच्चे और देर से पैदा कीजिए और कम पैदा कीजिए। और फिर इस नारे की परिणति हुई 1980 में, पॉलिसी बनी, चीन की राष्ट्रीय नीति बनी 1 चाइल्ड पॉलिसी। नतीजा ये हुआ कि 2010 आते आते चीन की आबादी तेजी से घटने लगी। 2017 आते आते चीन को समझ में आया कि कितना बड़ा ब्लंडर किया है उन्होंने, तो 1 चाइल्ड पॉलिसी खत्म कर दी गई। 1970 में चीन में जो बर्थ रेट था वो 6.1 था और 2020 आते आते 1.8 रह गया, यानी उनके यहाँ जो बर्थ रेट है वो रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे आ गया। इसका मतलब आने वाले समय में चीन के पास युवा कामगारों की संख्या घटेगी।